अब हालांकि मार्वल ने आरडीजे के डॉक्टर डूम को अपने मल्टीवर्स सागा का मेन विलन बताया है, लेकिन मेरे पास एक गजब की थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग कोई डॉक्टर डूम का भी काट के चला जाएगा। एंड न्यू मास सेम टास्क का प्रॉपर एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और अगर सिविल वॉर में टोनी और कैप की फाइट नहीं होती तो क्या होता, क्या ये लोग थेनोस से जीत जाते? तो अपना बस्ता ले लो, सीक्रेट वॉर्स की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलो शुरुआत सेकंड क्वेश्चन से करते हैं कि अगर टोनी और कैप की लड़ाई नहीं हुई होती तो क्या होता। एंड आंसर सिंपल है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स जीत जाते। रूसो ब्रदर्स ने सिविल वॉर के इवेंट्स ही इसलिए कराए थे ताकि एवेंजर्स अलग हो सके एंड थेनोस जीत जाए। तुम खुद ही सोचो कि टोनी की इन्फिनिटी वॉर वाली टीम अर्थ पर है एंड कैप्टन की टीम के साथ मिलकर थेनोस से लड़ रहे हैं, तो इसी से काफी पॉसिबिलिटीज निकल के आ जाते हैं। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के साथ मिलकर थेनोस को हराता है, या फिर अपना ओजी ट्रायो यानी थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका थेनोस की लेते हैं। एंड थॉर तो वैसे ही अपने प्राइम में था उस टाइम पर, तो समझ रहे हो ना कि ऐसे ऐसे बहुत से डेडली कॉम्बोज होते हैं जिनसे थेनोस जीत ही नहीं सकता। एंड इसका फ्यूचर पे इम्पैक्ट की बात करें तो हल्क प्रोफेसर हल्क नहीं बनता, स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील ही नहीं होती क्योंकि टोनी सब हैंडल कर लेता। पर इससे ये भी होता कि लोकी को कभी टीवी पकड़ता ही नहीं, सिल्वी ही रिमेन्स के पकौड़े लगा देते और मल्टीवर्स के एल भी लग जाते। मतलब एक इवेंट के ना होने से इम्पैक्ट तो भयंकर लेवल का पड़ता है एमसीयू पे। अब मैं अपनी थ्योरी तुम्हें बताता हूँ जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम मेन विलन नहीं होगा मल्टीवर्स सागा का। इस थ्योरी के हिसाब से पहले डॉक्टर डूम गैलेक्टस की पावर्स एब्जॉर्ब करेगा, मे भी उसे मार के या ट्रिक करके, एंड इसके बाद वो समहाउ लोकी को हराकर मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड ऑब्वियसली ये काम वो अकेला तो कर नहीं सकता, इसलिए मान लेते कि वहाँ पर वो किसी और की भी हेल्प लेगा। एंड जब वो नया बैटल वर्ल्ड या नया यूनिवर्स बनाएगा तब उसने जिससे हेल्प ली थी वो उसे धोखा दे देगा, खुद वहाँ का गॉड बन जाएगा। एंड इसी पॉइंट पर आकर एवेंजर्स डूम्सडे खत्म हो जाएगी, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलेगा कि डॉक्टर डूम को धोखा देने वाला बियॉन्डर है। और भाई साहब बिलीव मी, ऐसा करके मार्वल फिर से एंड गेम वाली हाइप को सीक्रेट वॉर्स के लिए क्रिएट कर देगा। देन सीक्रेट वॉर्स के एंड में सब कुछ सही करने के लिए आरडीजे का डॉक्टर डूम एक बार फिर से खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। और मेरे ख्याल से जब आरडीजे ने न्यू मास सेम टास्क कहा था तो उसका मतलब ये था कि जैसे उन्होंने एंड गेम में अपने आप को सेक्रीफाइस करके यूनिवर्स को बचाया था, तो इस बार वो सीक्रेट वॉर्स में अपना सेक्रीफाइस करके मल्टीवर्स की डूबती नैया को बचाएंगे। तुम्हारे इस थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट करो, और तुम अपनी थ्योरीज और क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। इन्फिनिटी और थॉर वर्सेस हेला या फिर डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन देखना चाहते हो तो उसका लिंक पिन कमेंट में है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।